ओ ये देखिए देखिए, एक मोमेंट होते हैं ऐसे। हमारे सर को यहाँ पर रोना आ गया, लेकिन कोई बात नहीं सर। ये दोस्तों, ये पल होते हैं जिनसे कभी वो नहीं हुआ जा सकता, मार्मिक पल हो जाते हैं। और सर, ये आप जैसे सर लोग यहाँ पर पढ़े हैं, इस कॉलेज का भी ये गौरव है। हमारे जो टीचर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, सुगंधी साहब, राम स्नेही साहब, पहाड़िया साहब, सब लोगों ने हमें ठोक ठोक के ऐसा बनाया है। ठोक ठोक क्या बात है, क्या बात। तो एक बार गले लग लीजिए अपने साथी के, बिल्कुल दिल से। क्या बात है। और जैसा कि साथियों हमने बताया था ना आपको कि तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, ये वही कॉलेज है जहां पर ये सभी कभी स्टूडेंट्स के रूप में बैठते थे, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती किया करते थे। आज इनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, लेकिन आज ये पुरानी जिंदगी को यहाँ पर जी रहे हैं। मन में जो माहौल है, जो खुशी है, वो यही महसूस कर सकते हैं, हम नहीं। तो पूछते हैं इनकी खुशियों का आलम, इनके इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं महेश कानड़े जी। मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर उज्जैन में हूँ, अभी कार्यरत हूँ। इस कॉलेज से बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई थी। आज 1980 के हमारे परम मित्र हमारे साथ में है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। 1980 यानी मेरे पैदा होने के भी एक साल पहले ये कॉलेज पढ़ लिए थे। क्या बात है। 81 का मेरा बर्थ था। आपका नाम क्या है? सुधीर दीक्षित जी। मैं यहाँ खंडवा का ही रहने वाला हूँ, यही पला बड़ा, और इस कॉलेज ने इस काबिल बना दिया कि मैं आज अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूँ। और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ, है ना। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं प्रवीण सोले, यही खंडवा से ही हूँ, और इसी कॉलेज की बदौलत हम अपना मतलब जो बोलते हैं ना, जिसको पंख, यहाँ से पंख मिले, उड़े हम। अरे क्या बात है, क्या बात। तो उस समय आप सभी एक ही क्लास में थे क्या सभी? तो ऐसी कोई मस्ती, ये इन दोस्तों में ऐसा कोई याद जो उस समय आती हो कि ये इसको हम मारते थे या इसका टिफिन खाते थे, ऐसा? हाँ, बहुत सारी यादें हैं ना जी, बहुत सारी यादें हैं। चुनाव में खड़े होते थे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उसके लिए प्रचार करते थे। उसके लिए प्रचार करते करते जो है हम हॉस्टल में रहते थे, तो शहर वालों को भी मनवाना है, शहर में जाते थे, शहर के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते थे, वो हॉस्टल में आते थे, तो हो धींगा मस्ती होती थी। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम बता दीजिए। राजेश कुमार शर्मा। आपसे पूछना चाहूंगा, उस समय ऐसा भी होता तो होगा कि कोई एक हेमा मालिनी और बाकी सब धर्मेंद्र बन जाते होंगे? उस समय ऐसा होता था, हम कॉलेज में बीच में सेकंड हाफ के बाद पिक्चर चले जाते थे चुपचाप, 12 से आधा पिक्चर निकल जाते थे। ये मैक्सिमम हम लोगों का ऐसा चलता रहता था। और फिर कभी मार पड़ी सर की? हम क्योंकि हमारे सीनियर सब हमारे साथ के ही थे, तो इसीलिए हमारी रैगिंग कभी हुई थी। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुलकर्णी, यही खंडवा का रहने वाला हूँ। यही कॉलेज, स्कूल, सर्विस, बाद में विद्युत मंडल में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर रिटायर हुआ हूँ, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की हायर स्केल ले। क्या बात है। सर, आपके बच्चों की भी शादी हो गई होगी मेरे? हाँ, बच्ची की शादी हो गई। कितने पोते? एक बच्ची। अच्छा, हाँ, उसकी शादी, और एक पोता है। तो आज जब आपने वीडियो से उनको बताया होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, कैसा लग रहा है? हाँ, उनको तो बहुत अच्छा, आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब ये जो यहाँ जो मतलब जो इन्होंने आयोजन किया है, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बगल में खड़े हुए ये सुधीर दीक्षित जी है। हम लोग बचपन में चीए और कंचे खेले हुए हैं, और उसके यहाँ से 1980 में पास आउट होने के बाद में आज 42-43 साल के बाद में आज हम मिले। 45 साल हमारी मुलाकात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो चिया मतलब क्या होता है? में वो इमली में से निकलता है, इमली में से चीए निकलते थे। वो जो पूरा जो ढहिया होता था आपका, मतलब जो जिसमें 50-100 चाहिए, उसको ढहिया बोलते थे हम, तो वो ढहिया हमारा हो जाता था इस टाइप से। आज भी वो गलियां, वो फरसी में आज देखने जाऊंगा, मतलब वहाँ पर वो फरसी, वो आज भी। क्या बात है, मतलब और इतने वो गोटी का कंचे का गेम खेलते थे, वो 10 बार मारते थे। वो कुछ एक वो बोलते थे, इक्कल गांजा, दूध पिलांजा, वो कुछ याद है क्या आपको? नहीं है। चलिए, वो याद नहीं है, लेकिन गेम खेलते थे। और गोटियां, चीए आजकल के बच्चे तो भूल चुके हैं, क्योंकि सब सोशल मीडिया पर आ गए हैं। कौन सा बैच था आपका?
हमारा 1980 इलेक्ट्रिकल बैच था। 1980 का इलेक्ट्रिकल बैच। और भी बहुत सारे साथियों से मिलेंगे दोस्तों। ये आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। जिस महाविद्यालय ने आपको एक दर्जा दिया है, एक आयाम दिया है, उसके सामने हमें। और फिर एक गाना आता है बॉलीवुड में कि देखो 2000 जमाना आ गया। तो हम भी अब उस बैच की तरफ आ गए जो 99 का बैच था। 2000 में पास हुए होंगे आप लोग? 99 हो रहे थे। अच्छा, मेरे को लगा कि एक आध साल तो रुक सकते थे। रुके हैं, रुके, कुछ लोग रुके भी थे। देख, इनके मन की बात निकल गई है। रुके थे, लेकिन मैं पास हो गया था। रिकॉर्ड बीट कर दिया था, जिसमें हमारे श्रीवास्तव सर हुआ करते थे, हॉस्टल के वार्डन। उन्होंने सेकंड ईयर में मुझे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जब मैं फाइनल ईयर का मार्कशीट 5 लड़के पास आउट हुए थे मैकेनिकल ब्रांच में 1999 में, तो उसमें से 5वां मेरा नंबर था। देखो कितनी अच्छी बात थी कि उस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे और ये टॉप किए उस समय। कैमरे होते तो क्या होता? कैमरे होते तो शायद उस समय खंडवा में ये कुछ बोली, क्या होता? फेल हो जाता। आपका क्या नाम है? अंजलि महेश्वरी। तो अंजलि जी, सब आप लोग साथी हैं? बिल्कुल, हम सब साथ के ही हैं। ईमानदारी से बताइएगा, इनमें से सबसे होशियार कौन था? ये लड़कियों नहीं, लड़कियों को कभी लड़के होशियार दिखते ही नहीं है। ऐसा है, सही बात है ना? आप नहीं तो आप हमारे लड़कों से पूछो, ये लड़कियों में कौन होशियार कौन था? ये सभी लड़कियां बहुत होशियार होती हैं। देखा, अभी शादी हो गई ना आपकी, बच्चे भी है ना, अभी भी बोले सब होशियार थी। मतलब यार ये नहीं जमता यार। ये वो जो पास होने का जो समय था ना, जब श्रीवास्तव सर का मैं सर्टिफिकेट मार्कशीट लेकर के प्रणाम करने गया, तो श्रीवास्तव सर बोले कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, मुझे मालूम था। ऐसे ही होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे पता था, और जब आप फेल हो जाते हैं, जब भी मुझे तो पहले ही पता था। सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आपका नाम क्या है? भारती जोशी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो कैसा लग रहा है आपको जब आप पुराने दोस्त मिले? बहुत खुशी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए। एक कॉलेज बैचलर लाइफ लग रही है। जान थी पूरे कॉलेज की, जाने कितनों की जान लेके चली गई है। मजाक कर रहे हैं जी। जिंदगी के ऐसे लगे कि बस इसे जी लो, आगे अब कुछ नहीं आएगा। आगे जीने के लिए मेमोरी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ पर खींच करके लाया गया है। ये अवनीश सिंह को खींच करके लाया गया था, आने वाले नहीं थे। रमेश रामा रेड्डी भाई है हमारे। तो आपको कैसा लगा अब आप आए हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे मैं दुर्ग में हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इसके पीछे कौन है? आने के पीछे कौन है? आने के पीछे का राज ये है। हर पुरुष के पीछे महिला है भैया, सिर्फ इनके पीछे नहीं है, हर पुरुष के पीछे महिला है? सर, मैं दिव्या गुप्ता, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। सर बोलते थे मुझे, हमारे पांडे सर है, हमारी ब्रांच MOM में, बोले कॉलेज में गुंडे होते हैं पर तू गुंडी है इस कॉलेज की। कॉलेज की गुंडी। और ये तीनों दिख भी रही है, ये तीनों इतनी मुझे बलशाली दिख रही है कि आज इनका ये आलम है। तो जब ये कॉलेज में होती होंगी, क्यों आप लोगों के मुंह तो नहीं फूटे किसी के उस समय? नहीं मुंह नहीं फूटे। आप तो पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं उस समय के। इनसे पूछते हैं, इनसे। बच गए बच गए। अजय राठौर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम करीब 24 साल बाद मिले हैं यहाँ पे सभी लोग, इतने सारे लोग। इंदौर में हूँ। UGC और DAE का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है RR-CAT की तरह इंदौर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी में सेवारत हूँ मैं, और खंडवा का ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि उस समय का ऐसा कोई दौर है, जो घटना है जो याद आती है आपको? बिल्कुल आती है, चहल पहल आती है। ऊपर वाला रूम याद आता है। ऊपर वाला रूम ऐसे करके रहे हैं, कितना समय क्या हुआ नहीं पता है। आप पूछे कि किसी का कुछ फूटा था कि नहीं। हमारे समय में रैंकिंग जो था, वो हमारा ऐसा बैच था कि वो लास्ट बैच था जो रैंकिंग खेला है। हाँ, उसमें एक टंडन था हमारे बैच का, उसको शंकर लाल टंडन नाम था। उसको किसी सीनियर ने ऐसा मार दिया कि उसके कान का चादर तक फट गया था। ये हमने दुविधा झेली। बाकी आज वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, लेकिन दोस्तों वैसे भी रैगिंग जो होती है सरकार की तरफ से हमेशा बंद रहती है, लेकिन एक नियम कायदे, एक इंट्रोडक्शन होता है वो। जी, बहुत अनुशासन है। जी सर, आज का जो ये दिन है, ये अपने जीवन का एक अद्वितीय दिन है
और खंडवा के इस कॉलेज से पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इस कॉलेज से इतना ममत्व है कि अंतिम सांस तक इस कॉलेज को कभी नहीं भूल पाऊंगा। यही जज्बा दोस्तों, ये दोस्ती यही होती है जी। बहुत अच्छी मेमोरी है। इंद्रमणि तिवारी, मेरे पास 2 व्हीलर था, इसे सिटी जाना रहता था, तो बोलता था पेट्रोल की चिंता नहीं करना, मुझे खुद को भी भराने नहीं देता था। दोपहर में सारी गाड़ियों का पेट्रोल निकाल के मेरी गाड़ी की डिक्की में ये होते साच्चे दोस्त, वे सारी गाड़ियों का निकाल लेते कभी कभार। अरे अब तो बता भी देंगे तो। यही तो समय था, वही समय था जो आज साथ में दिख रहे हैं, वही सब बदमाशियां की। देखो ऐसे लोगों को हमेशा कभी इस बात का दुख नहीं होता कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, समझ रहे हैं आप क्या? बस कभी गैस के मामले में ऐसा मत करना कि टंकी खोल ले। एक्चुअली अवनीश सिंह जी और ये इंद्रमणि तिवारी दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं उस समय नरोदा हॉस्टल प्रीफेक्ट था, मेस सेक्रेटरी था, और उस दिन फीस्ट बना था, रसगुल्ला और कुछ ऐसे पूरी बच गई थी कि शाम को अपन 12 बजे रात आएंगे तो खाएंगे, इसको कोई चुराने ना पाए। तो ये बोलता है कि तू ठाकुर बंद कर लेना, 2-3 लाख बंद कर देना, मैं चुरा लूंगा। मैं रेड्डी गया और अच्छे से जांच करके पूरे गेट बंद किए और लौट के आया। तो मैं बोला, इंद्रमणि आज तू चोरी कहाँ कर पाया? नहीं कर पाया ना? बोला नहीं ठाकुर, मैं 1 बाल्टी रसगुल्ला निकाल के रखा। ऐसे होते हैं कॉलेज की जान। ये जी आज तक हम लोग जो जीवन जिए, हमारे जीवन में कितने भी टेंशन हो, पर जो कॉलेज की मेमोरी थी हमारी, उसके दम पे वो सारे टेंशन खत्म हो गए। आप लोगों की स्माइल जो बता रही है, वो जोश, और आप लोग यकीनन मार्गदर्शक है आपके बच्चों के भी कि कॉलेज लाइफ ऐसी जी सकती है। हमारे साथ 2 सरदार जी पढ़ते थे, हरमीत सिंह बग्गा और हरमीत सिंह सालूजा। अभी हम हैं यहीं पर, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं, नहीं तो वो ज्यादा बताते हैं हमारे बारे में कि हम कितने बदमाशी करते थे। 99 में जोश भरने का काम सरदार। अच्छा, ये लड़कियों ने कभी उस समय ऐसा आपको सर्वर से मार तो नहीं खिलवाई कभी किसी काम में? किसी लड़की ने नहीं। लड़की लोग क्या है कि देखते ही नहीं थे, इन लोग खुद डरे रहते थे। यार अमित ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट दे देते थे भयंकर। रिसेंटली ट्रीटमेंट मिला है। अरे मतलब देखना क्या मतलब, ये क्या है? नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या करी? हम लोग बहुत भूख लगता था कि हॉस्टल में हमको सिर्फ 2 बार खाना मिलता था, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 5 बजे। तो अब भूख लगे या तो 3-4 बजे लग जाए, या फिर शाम को 6-7 बजे लग जाए, या सुबह ही लग जाए। तो हम लोग जाते थे धर्मेंद्र कैंटीन में। जस्ट मैं उससे मिला भी था, लेकिन अभी गायब हो गया। तो उसके यहाँ खाली है, उधारी चलता था हमारा उसके पास। तो मान लीजिए हम 4 लोग गए, 50 रुपया 60 रुपया हो जाता था, तो 50 लिख देता था वो, है ना। फिर उसके बाद कभी गए 60 रुपया हो गया, कभी हुआ 30 रुपया हुआ। तो ये जो हमारे बीच का एक बंदा क्या करता, सबके बीच में बिंदी लगा देता था। तो 50 हो गया 5 रुपया, जब हिसाब करते थे 30 रुपया हुआ 3 रुपया करके 40-50 रुपया हम उधारी चुका के जब भी 6-7 रुपया हो गया। ये टेक्निकल डिग्री लेने के ये फायदे होते हैं। अच्छा, एक बार हो जाए ये दोस्ती, हम नहीं छोड़ेंगे, गीत हो जाए, ठीक है? रेडी? आप सब लोग गाएंगे। फिर हम लोगों ने बताया भी, हम तुम्हारे साथ ऐसा किए हैं, लेकिन उसको पता था कि हम लोग ऐसे किए हो, और इतना खुश हुआ हमसे। 2014 में भी हम लोग आए थे, हमारे लिए खाना ला के दिया हॉस्टल में, हमारे लिए बहुत सेवा किया। उसको पता था कि हम लोगों ने इतनी बदमाशी किया है। हम लोग पहले यही प्रेम था लोगों का एक दूसरे के प्रति। यादगार घटना और है। एक्चुअली सर, वहाँ खाना तो अच्छा नहीं मिलता था, हॉस्टल में बहुत लोगों बच्चों को खाना बनता था। तो जितनी प्रॉपर खंडवा की लड़कियां रहती थी साथ में, उनका टिफिन दोपहर में रमेश कुमार रामा रेड्डी चुरा खाता था। अच्छा, जब ये लड़कियां दुबली दिख रही है आज तक ऐसा। तो चलिए एक बार हो जाए, ये लो जिंदगी हम नहीं छोड़ेंगे, हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। किशोर कुमार के शहर का पॉलिटेक्निक कॉलेज और वहां के सारे साथी 99 में इन्होंने कॉलेज किया, लेकिन आज भी एक दूसरे के प्रति दिल से जीते हैं। दोस्ती दोस्तों यही होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस प्यार ही प्यार पले। किशोर कुमार भी यही कहना चाहते थे। मुंबई में थे, लेकिन चाहते थे कि अपने शहर खंडवा में आ जाऊं और अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन बिताऊं। दोस्ती वही रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है।
क्योंकि भगवान के बनाए हुए रिश्ते तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सच्चे दोस्त बनाते हैं। और जब वक्त वो आता है जब आप अपनी जिंदगी के पायदान पर आगे बढ़ जाते हो, परिवार, अपना व्यवसाय, उस मुकाम पर रहते हो, और अचानक आपको एक मैसेज और कॉल आता है कि कहाँ है, आजा, तेरे दोस्त तुझे याद कर रहे हैं। तो ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा का, और यहाँ पर 1960 से लेकर अब तक के जितने बैच हैं वो सभी दोस्त इकट्ठा हुए हैं। और इस समय भी हमारे साथ एक बैच है। कैसा लग रहा है, अब इनको इनसे पूछते हैं कौन सा बैच है ये। कौन सा बैच है? ये 1997 का बैच है हम लोगों का, और सब हम अलग अलग ब्रांच से हैं लेकिन बहुत गहरे मित्र हैं। हम इकट्ठे हुए हैं, ये मान के चलो कि हमने फिर से जी लिया है। क्या बात, जी लिया है। और आपका नाम बताइए। निशेष खरे, आप कहाँ पर हैं? मैं रायपुर से हूँ। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस अपना एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है। हाँ, और इसके खंडवा मीट में हम 4 दोस्त, नीलेश, मानवेन, निशेष और वाईवी, ये चारों ब्रांच के हम लोग अलग अलग थे, लेकिन हम लोग की चारों की बाउंडेशन एक सी रही। हाँ, मतलब 3 इडियट की जगह 4 इडियट हो गए। एक चतुर राघवेंद्र शर्मा जी खंडवा का ज्यादा पहचाना नाम है, इन्हें तो आप जानते ही हैं। आप बताइए। myself YV कृष्णकांत, I am from भिलाई और at present I am working in बिलासपुर इंडियन रेलवेज में सेवा दे रहा हूँ। मैं 97 में यहाँ पास आउट हूँ और ये मेरे मित्र है, और सौभाग्य से मुझे 25 सालों बाद ऐसा अवसर फिर से मिला कि मुझे इस कॉलेज में आना पड़ा दोस्तों के चक्कर में। अच्छा, ऐसा होता होगा कि अब तो अब आप बिजनेस से हैं, तो वहां तो बड़ा रिस्पेक्ट होता होगा, भाई साहब ये वो, आप जहाँ जैसी यहाँ आए तो फिर उसी टोन में बातचीत चालू हो गई। टोन में, दोस्ती में तो वही टोन में बातचीत होती है। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, कुछ चिढ़ावनी उस समय कि आप लोग एक दूसरे को चिढ़ाते होंगे किसी नाम से, ऐसा कुछ याद है क्या? ऐसा पेट नाम से चिढ़ाते थे, रात में पार्टी आर्टी होती थी और उसके बाद सो जाती। पार्टी मतलब हल्दी का दूध पीकर सोते थे लोग, आप ऐसा ना समझे। तो कौन से ऐसा किसी का पेट नेम याद है क्या? पेट नेम तो गाली से बुलाया जाता है। वो इंडियन पेट नेम है, वो आप समझ जाए, वो समझ जाए। तो यहाँ तो आप अभी परिवार के साथ आए, अकेले आए? नहीं, अभी हम यहाँ अकेले आए, लेकिन 25 साल बाद मिलने के वो लग रहा है, जो ऐसा लग रहा था कि ना इन्हें कब से मिस कर रहे थे, अच्छा। वो यहाँ आके पूरा हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि परिवार को इसलिए नहीं लाए हो कि कोई पुराना प्यार, मतलब ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोगों में इतना घनिष्ठ प्यार था कि किसी को टाइम ही नहीं दे पाया। ये है दोस्ती कि आपस में इतना प्यार था कि किसी को समय नहीं मिला। तो कैसा लग रहा है शर्मा जी? शानदार। मैंने तो 2 दिन की शोरूम से छुट्टी ले ली है। कल भी मैं यहीं पे था दिन भर और आज भी। क्या बात है। तो ये 97 का बैच है। तो अच्छा, उस समय की ऐसी कोई घटना जो आपको याद आती है? तो रहता है ना कुछ चीजें जीवन में याद। हम लोग एंटी रेकिंग वाले लोग थे, हम रेकिंग लेना नहीं देते थे। अच्छा। तो हमारी सीनियर्स में बहुत लड़ाई भी हुई है। हाँ, मतलब इधर से तलवारें उधर से भाले, ऐसा तो नहीं चला? एक अलग से वाकया मैं शेयर करना चाहूंगा। कॉलेज में जब स्पोर्ट्स हो रहा था तो अलग अलग फैकल्टी, 4 फैकल्टी थी यहाँ पे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो इत्तेफाक से जब यहाँ पे मैचेस हो रहे थे तो फाइनल टीम के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था तो मानवेंद्र मैकेनिकल से रहे और मैं इलेक्ट्रिकल से रहा, और हम लोग दोनों फाइनल पहुंचे थे। और इत्तेफाक से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग दोनों कैप्टन थे अपने अपने टीम के। और जब मैच हो रही थी तो अपोनेंट तो है ही, भाई ने बॉलिंग करी, वहां से फास्ट बॉलर था, मैंने भी इसको स्ट्रेट ड्राइव एक चौवा मारा, इसने मुझे घूर के देखा, बोला अरे यार गजब। फिर इसने बॉल डाली, फिर मैंने चौवा मारा। अनफॉर्चुनेटली गेम का मजा था उस समय और भाई मेरा फाइनल जीता रहा। लेकिन एक चीज बहुत लोगों को बाद में पता चली कि कब विनिंग टीम की और लूजिंग टीम की दोनों कप एक ही रूम में जा रहा था। ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। बहुत ही जोरदार इंसिडेंट था। हम लोग कल भी वहाँ पे ग्राउंड में जब गए तो उस नजारा को याद कर रहे थे। तो फिर क्रिकेट खेला कि नहीं आज आप? नहीं, आज नहीं खेल पाए। अब तो थोड़ी सी साला हम लोग की भी ऐसी हो गई है कि दौड़ भाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो बहुत है। ओहो, नाचे बहुत, क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसे आजकल तो मैं बार बार कहता हूँ कि आजकल की दोस्ती जो है सोशल मीडिया की हो गई है। क्रिकेट, लूडो सब उसी पर हो गए, लेकिन असली खेल उस समय का ये जो दौर था, मैं कहूंगा कि आखिरी पीढ़ी थी जिन्होंने दोस्ती को उस प्रकार से जिया है। और आपको दिख भी रहा है इनके फेस पर वो प्यार है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2 दिन बहुत कम थे और ज्यादा होने चाहिए थे? 2 दिन से और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या प्रोफेशनल लाइफ में भी इतनी छुट्टियों की वो रहती है। लेकिन 2 दिन में हम लोगों ने जिया है। मतलब कल रात में शायद हम लोग ना 2-2:30 बजे सोए हैं और फिर सुबह 6 बजे से उठ के गप्पे मार रहे हैं, पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। और आज भी दिन भर का ऐश करना है। यहाँ बस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर को आपने बताया होगा, वीडियो फोटोज भेजे होंगे? फोटो भेजे होंगी जरूर।
नहीं, उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, उन्होंने भी बोला है कि आप लोग एंजॉय करो। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया कि आप अपना एंजॉय कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये एक डांस की स्टेप ये लोग करना चाह रहे हैं, तो आपको गाना भी मन से ही पड़ेगा जैसे उस समय गाते थे। आप लोग मिलकर गाइए। दोस्तों क्या बात है, रे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम दिल पे उतारा है दोस्तों, एहसान तेरे दिल पे उतारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्तों याद रखिए, दोस्ती वही होती है। और बहुत अच्छा हमें भी यहाँ लग रहा है कि हम 97 में इनके साथ क्यों नहीं थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दोस्तों हम कॉलेज के उन बच्चों का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो उम्र में मुझसे भी 5 साल पहले कॉलेज कर चुके थे। मतलब 76 का ये बैच है, 1976 का, और मैंने बताया 81 में मेरा बर्थ हुआ था। लेकिन आज ये सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं उस दौर का कि कैसे उस समय कॉलेज में मस्तियां हुआ करती थी। पहले तो आप ये बताइए, उस समय की सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? उस समय पिक्चर देखते ही नहीं थे सर हम। अरे आपको कुछ याद है? ये जरूर पिक्चर नहीं देखते थे, हम लोग बहुत देखते थे और इतनी पिक्चरें देखी है कि हम जो है उनके नाम भी याद नहीं है। हाँ, और ये सर बॉबी पिक्चर हमारे टाइम रिलीज हुई थी। हाँ, बॉबी का कोई सा गाना याद होगा? बहुत ये कौन सा गाना था? हम तुम एक कमरे में बंद और टीचर आ जाए। हॉस्टल में रहते थे आप लोग? नहीं, मैं सिटी में रहता था। हाँ, हॉस्टल में रहे। हॉस्टल में रहे। 75 में 16 रिलीज हुई थी जब, जो है अच्छा, अच्छा। जब यहाँ कैसेट लगा था। तीनों टाकीज आजू बाजू रहती थी स्टेशन के बाजू में। तो एक पान वाले ने वो कैसेट लगाया था, 16 का पहले आया था, तो वहाँ लाइनें लग गई थी उसको सुनने के लिए। हाँ, कौन सा डायलॉग याद है? अब 16 के तो बहुत से डायलॉग है। 16 के तो हर डायलॉग फेमस है 16 के तो। कितने आदमी थे? ये सारे आदमी थे उस समय। आपका नाम बताइए। बालकृष्ण सोनकर। उस समय की कोई याद, ये घटना आती है आपको कॉलेज की कोई? कॉलेज में सब लोग हाँ ID कार्ड से 1 रुपए 60 पैसे में बालकनी में पिक्चर देखते थे। अरे वाह, क्या बात है। रामेश्वर पुल के नीचे हम लोग सब इकट्ठे होते थे, तब साइकिल से आगे बढ़ते थे क्योंकि पूरा जंगल था यहाँ तक। अच्छा। अकेले आने की हिम्मत नहीं होती थी। रामेश्वर पुलिया के इधर? हाँ, अरे वहाँ सब 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे होके फिर आगे बढ़ते थे। तो कॉलेज तो बड़ा आपका अंदर था, इतनी दूर, तो फिर बहुत अंदर था जो है। और जो है मतलब कि परिवार वालों ने बोल रखा था कि जो है अकेले मत जाना, क्योंकि जो है शाम को 7 बजे के बाद में, रामेश्वर पुलिया के बाद में जो है आने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी हम लोग। ऐसा तो नहीं था? घर वाले बोलते थे अब जा रहा तो एक काम कर, आरती उतरा के जा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहते थे, क्योंकि हम लोगों में यूनिटी बहुत थी। हम लोगों में यूनिटी इतनी थी कि यदि एक ने बोल दिया कि आज हमको पिक्चर जाना है तो पूरा क्लास जीटी मारता था, जनरल तड़ी। ये होता था। ये जीटी क्या होता था? जनरल तड़ी। ये भी ये है ना, इंग्लिश के भारतीय शब्दकोश है। जीटी ने जनरल तड़ी, समझ रहे हैं आप? तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम बीसी राठौर और मैं यही खंडवा का ही रहने वाला हूँ। यही पढ़ा हूँ और अधिकतर सर्विस भी खंडवा जिले में ही करी है। आपका? मैं ओपी तिवारी और 1976 के बैच का हूँ। हम लोग जीटी मार के और अमीर गरीब पिक्चर देखने गए थे, वो आज भी याद है। आप लोगों को बता दूं कि वीडियो आपके पोते भी देखने वाले हैं घर में, और जिनको आप कान पकड़ के चिल्लाते हो ना कि किरे बहुत मस्ती करता है, अब बेटा देख लो तुम्हारे दादाओं को। ये तड़ी मारते सब है। जैसा अभी आप कह रहे हैं ना कि हमने जो आपकी उम्र मतलब कि जो है हमसे जो है काफी कम है, तो ये बिल्कुल सही है। मेरा बेटा भी आपसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। आपका नाम बताइए। एडी संगतवानी, आप क्या कर रहे हैं? रिटायर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। हाँ, खंडवा गई है। अपना सर परिचय। मैं MM दीक्षित। जी, नहीं, मैं रहने वाला होशंगाबाद जिले का हूँ। होशंगाबाद में सेटल हो गया हूँ। WRD में मैंने सेवाएं दी है। अच्छा, अभी रिटायर हो गया। और आप तो खंडवा से? मैं खंडवा मैं CG तारे रमा कॉलोनी खंडवा में रहता हूँ। जल संसाधन विभाग से रिटायर हो गया हूँ। मैं भी खंडवा हूँ, नगर निगम इंदौर से रिटायर हुआ हूँ। मैं दीपक सेठी खंडवा से ही हूँ और इरिगेशन डिपार्टमेंट से एज असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। मैं भी जगदीश पटेल खंडवा का ही हूँ और सिंचाई विभाग से रिटायर हुई।
तो ये सब रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को इन्होंने, देखिए कॉलेज का समय भी इनका कितना बेहतरीन था, उसके बाद इनकी नौकरियां अच्छे अच्छे विभागों में आप रहे, अच्छे प्रतिष्ठित पदों पर रहे, परिवार भी जीवन यापन बहुत अच्छा किया, और आज फिर से आज कॉलेज की जिंदगी को जीने आए हैं। कुल मिलाकर कम शब्दों में ये जिंदगी का असली पाठ है जो हम जैसे लोगों को सीखना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्र का वो पड़ाव जब कहा जाता है कि आप मानस पढ़िए, आप जो है धार्मिक आयोजनों में जाइए, उस दौर में भी अगर आपको एक कॉल ऐसा आ जाता है कि यार तू कहाँ है, भूल तो नहीं गया, और फिर अचानक थोड़ी देर बाद दिमाग में आता है अरे ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त था, और वो दोस्त बुला रहा है वापस कॉलेज आने के लिए, तो 1983 का ये बैच है, मतलब 83 हमारे दादा की उम्र का, तो आज 83 वाले लोग जो है कॉलेज की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो कितना आयोजन कैसा होगा आप महसूस कीजिए। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश दवे, मैं खंडवा का ही रहने वाला हूँ। 83 बैच से मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खंडवा से पास आउट हूँ, और आज यहाँ आके मैं बहुत रोमांचित भी हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि इतने 63 से लेके 2020 यानी 60 वर्ष तक के सारे छात्र एक जगह कब मिलने का अवसर, मैं समझता कुंभ नहा लिया, मैं कुंभ नहा लिया। इतनी बड़ी बात कही है, कुंभ, दोस्तों का कुंभ, दोस्तों का कुंभ, अनूठा आयोजन, 60 साल के बैच वाले सब लोग मिले हुए हैं। आपका नाम सर? मैं आरडी पुलोरिया, 83 बैच का, वो इलेक्ट्रिकल से है, और मेरा नेटिव खरगोन का है। वर्तमान में मैं इंदौर एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पदस्थ हूँ, सहायक मंत्री के पद पर, और यहाँ आकर और पुराने दोस्तों से मिलकर, पुराने जूनियर सीनियर साथियों से मिलकर, प्रोफेसर लेक्चरर सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हॉस्टल देखा, पूरी यादें ताजा की, और कई तरह के सुखद दुखद सभी अनुभव जो है हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज तो जैसे कि चूंकि आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी हैं, तो करंट पूरी बॉडी में आज होगा। आज तो पूरा करंट है, कल शाम को हल्का सा करंट भी रहा। वो करंट जो था हल्दी वाले दूध का था, बार बार बता रहे हैं आपको। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक शर्मा है। 1983 में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया था यहीं से, और मैं कल सोच रहा था कि आऊं नहीं आऊं, पुलोरिया का फोन आया, मैंने कहा चलो यार चलते हैं। यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं आता तो मेरे जीवन का सबसे कीमती पलों में से एक पल मैं यहाँ खो देता। क्या बात है, जिंदगी जी ली है, मतलब जिंदगी जी ली, भरपूर जी ली, और बहुत भावुक, बहुत भावुक हो जाते हैं। दोस्तों मैंने बताया समय गुजारा, और मैं चाहता हूँ कि बार बार ये समय आए लौट के, और पुराने साथी जो छूटे हैं वो भी आए। आपका नाम है? मेरा नाम श्री राम राठौड़ है। आप सब साथी थे? हम 1983 बैच के हैं, और हमें तो यहाँ पे हम 90 लोगों के सिविल में 90 लोग थे, उसमें से हम 4-5 ही आप इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, हम 150 लोगों में से इतने ले आए, फिर भी अच्छा लगा। और हमारे जो दूसरे साथी लोग आए, हमारे जूनियर, हमारे सीनियर, इनसे मिलके और भी अच्छा लगा कि इनसे मुलाकात कब होती, हमारे जीवन का ये आखिरी मुलाकात है। क्या बात है। देखिए पल हमेशा ऐसे भावुक कर देते हैं कि हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात है, लेकिन उन पलों को जो इन्होंने आज जिया है, और ये वास्तव में भावुक हो गए। दोस्तों हम भी भावुक हो गए, और यही होती है जिंदगी, दोस्तों के साथ की जिंदगी। खास तौर पर आप लोग आए। हाँ जी जी, 2 पंक्ति कहना चाहते हैं आप? जरूर। मैं दिनेश दवे कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा इस आयोजन के साथ में। कोशिश करने की कोशिश की जाए, कोशिश करने की कोशिश की जाए, कुछ अच्छा कहने की कोशिश की जाए। मरमर के क्यों जीना यारो, हम जो इकट्ठे हुए हैं, मरमर के क्यों जीना यारो, जिंदा रहने की कोशिश की जाए, जिंदा रहने की कोशिश की जाए। धन्यवाद, और आपकी चैनल को ज्यादा लाइक मिले, सब्सक्राइब करें लोग बाग, ये हमारी कामना है। क्या बात है, ये सच्ची दुआएं हैं, और आप लोगों की भी दुआएं रहती है जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात दवे जी ने कही है कि जिंदगी जीने की कोशिश की जाए। पल वो नहीं होता है जिस दिन आप शरीर छोड़ देते हैं, जिंदगी वो होती है जब आप साथ में जीते हैं। आज इन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया दोस्तों के साथ का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। जितने टीचर थे, जितने लेक्चरर थे, उनके किसी के दर्शन नहीं हुए हमें। हमारे जितने टीचर थे, जितने लेक्चरर थे, हमें कोई भी टीचर नहीं मिला। अब ये तो सर, अब चूंकि आप 83 में पढ़ते थे, उस समय जो पढ़ाते थे,
बस और कुछ नहीं सर। यार वो जहाँ भी है वहां से आज भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी। और सबसे बड़ी बात जो है, लोग सीनियर से सीखने आते हैं, हमने यहाँ के जूनियर से भी बहुत कुछ सीखा है। सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये जो टीचर है, इन्हीं को मान लिया कि ये हमारे टीचर है। यही टीचर है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों से अनुभव लीजिए, सीखिए। ये लाइन आपको कभी गूगल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल जो है वो अनुभवी नहीं है, जो अनुभव इनके पास है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोस्तों, कॉलेज में हम घूमते घूमते जब ये लैब में आए यहाँ पर हमारे खुराना जी के साथ, तो हमने देखा कि एक दो सखी सहेली पुरानी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। नहीं, पुरानी मतलब मैं वो पुरानी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक जीवन का एक बहुत बड़ा सपना ये भी होता है लोगों का कि जहां पे मैं पढ़ा वहां भी कभी मैं भी पढ़ाऊं। बड़ा एक ऐसा पल होता है। और यहाँ पर दो पास आउट ये इस कॉलेज की हमारे साथ में हैं, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा, और उनमें से एक तो यहाँ पर अभी पढ़ा भी रही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना शक्तावत है। मैं यहाँ 2002 की पास आउट हूँ। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और फिर यही मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ वहीं मैं अपनी सेवाएं दूं, उस कॉलेज के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। तो ईश्वर ने भी वो मेरी इच्छा पूरी की। MPPSC के थ्रू मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं 2009 से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ। पहले आप टेबल के उस ओर पढ़ा करती थी, अब टेबल के इस ओर से पढ़ा रही हैं। तो अब वो समय याद आता होगा जब आप उधर से पढ़ती थी और मैडम इधर से चिल्लाती थी या डांटती थी, और अब आज फिर अब आप डांटती हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। टीचर का तो एक काम तो मेन है ही कि स्टूडेंट्स को डांटना, तभी वो अनुशासित रहते हैं। अनुशासन में रखने के लिए डांटना तो बहुत ज्यादा। डायलॉग तो आपका ये भी बन जाता होगा ना, जैसे कोई कुछ सोचता होगा तो अरे ऐसा क्या सोच रहा है, हम भी पहले यही सोचते थे। स्टूडेंट्स को तो मैं जरूर ये बताती हूँ कि हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, इसलिए हमने भी सारी चीजें की है जो आप आज कर रहे हैं। पर उन चीजों के साथ आप अपने लक्ष्य पे भी ध्यान रखिए कि हमें जीवन में क्या बनना है, उससे कभी हमें विचलित नहीं होना। ये आपके साथ पढ़ी है? जी, ये मेरी फ्रेंड है। हम लोग क्लासमेट हैं, 2002 के पास आउट। तो ये आज अचानक आपको मिली, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। ये इसका तो प्रोग्राम था कि वो आ जाए, फिर मैंने कल इसको सारे वीडियोस यहाँ के दिखाए, वीडियो कॉल किया कि भाई हम आपके वेलकम के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कल नहीं आएंगे, आपको आज ही आना है। तो क्या बात है। और ये दीदी का परिचय देने में मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं बताऊं, जब हम छोटे थे तो हम एक ही कॉलोनी के हैं, और जब कोई प्रोग्राम होता था कल्चरल एक्टिविटीज, तो दीदी हमें ना बहुत बताती थी कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और आज मैं भी दीदी को बहुत सालों बाद अचानक इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ। तो दीदी कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। कॉलेज में आके वो सारी चीजें याद करके भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। और इससे भी मिलना नहीं होता था, स्पेशली सिर्फ इससे मिलने के लिए और कॉलेज देखने के लिए आई हूँ। तो अब कॉलेज के बाद फिर घर पे अपन लोग मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जी, धन्यवाद। अब वैसे तो दोस्तों यहाँ पे हर ईयर का एक बैच है, लेकिन कुछ बैच है ऐसे जो बड़े, जिनका दोस्ताना बड़ा खास रहा है, और जिन्होंने अपने उस दौर में कुछ किया भी है और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक 4 साथी मिल गए हैं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे। 3 यार नहीं, 4 यार। तो ये चारों मित्र हैं और बाकी लोग नहीं आ सके। तो कौन से बैच किए हैं आप? नहीं, मैं तो इनकी वाइफ हूँ। ओहो, मतलब इनके जीवन भर के बैच के साथ हैं आप, क्या बात है। तो आप 89 के बैच के हैं? जी 89 बैच के, 89 बैच मैकेनिकल। तो कैसा दौर था आपका? बहुत जबरदस्त था उस समय। तो जो मजा हम लोगों ने लिया है यहाँ जिंदगी का, मैं समझता हूँ कि उसी की खुशबू अभी तक के हमारे जीवन में है। और अभी जी आप समझ रहे हैं, इन्होंने एक नाम तो अभी बता दिया, खुशबू। तो मतलब खुशबू और मजा ये सब बता रहे हैं ना, तो आप समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, घर पे खबर लीजिएगा जी। और राष्ट्रीय सेवा योजना में थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ सिहावा गांव में गए थे। वहाँ पर पूरा बैच गया था हम लोगों का, और वहाँ पे हम लोगों ने पूरे ग्रामीण सफाई की वो सब जुगाड़ किया था वहाँ पे, और लोगों को हमको मोटिवेट किया था सर ने कि ऐसा ऐसा करना है। तो हम लोगों ने तो ये नहीं देखा था कि वहाँ नाली साफ करना है कि बाथरूम साफ करना है, हम लोगों ने गांव को एक मैसेज देना था वहाँ पर। तो हमारे सहपाठी के साथ हमने पूरा गांव क्लीन करके रख दिया था 2 दिन में। तो पुलिस ने पकड़ा नहीं फिर आपको बाद में? नहीं, वो पूरा गांव साफ कर दिया था। साथ में थे सर, साथ में थे। इतना सफाई अभियान। मजा कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज का दौर है। समझ रहा हूँ जब मैं मजा लूंगा ना। यही चाह रहा था मैं, इनके अंदर की मस्ती निकलाना चाह रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत फंटास्टिक
रियली यानी जो 2 दिन हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं अभी, बिल्कुल एक एक क्षण है ना, कुछ भी मिस नहीं करना अभी जी आपको कैसा लग रहा है इनके कॉलेज का दौर? हमको इनका कॉलेज नहीं, हमको अपना कॉलेज देख के हम यही एंजॉय कर रहे हैं। आप भी यहीं पढ़ती थी क्या? अच्छा, ये देखकर आपको अपना याद आ? जी मैं भोपाल। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा साहब। और उस समय हमने जो राष्ट्रीय सेवा योजना में काम किया तो एक बहुत बढ़िया गाना गाते थे हम लोग ग्रुप में कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart that we shall overcome someday. क्या बात है। तो ये 89 का बैच था। अपना नाम बता दीजिए। योगराज सावरकर, तरुण कुमार पहाड़े, ताप्ती पहाड़े, मिसेस सावरकर। मिसेस सावरकर। ये जो इतना जोश इन दोनों में है ना, ये कॉलेज का तो था ही था, लेकिन जो आप लोगों के कारण मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि पत्नी के सामने इतना बोलना मतलब संभव नहीं हो पाता। खंडवा की देन है। और हम लोग ये हमारी ये जो थे नहीं, इन्होंने कहा ये पॉलिटेक्निक खंडवा की देन है, तो ऐसा नहीं हो कि अगले साल यहाँ पर भीड़ बहुत सारी लग जाए, हमें भी एडमिशन चाहिए ऐसा। तो इसी प्रकार हॉस्टल में हम लोग रहते थे 3 साल। वैसे ही हम प्राइमरी से साथ में है। अभी देवास में SDO एग्रीकल्चर। मैं भिलाई स्टील प्लांट में हूँ। ब्लास्ट फर्नेस मैकेनिकल इस्पात हम बनाते हैं। सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो पटरियां हैं इसकी ट्रेन की, इतनी बना चुके हैं हम कि 13 बार इसको पृथ्वी पर लपेटा जा सकता है। 13 टाइम्स। ये है देश का गौरव, पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा का गौरव और भाभी जी का गौरव। नाम गौरव ही है ना आपका? तरुण पहाड़े सर। तरुण पहाड़े सर। हाँ, तो भाभी जी के तरुण। चलिए आपको प्लीज, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हमने और देश का नाम ग्लोब पे पहुंचाया है। 32 नॉन स्टॉप सिंगिंग मैराथन 2005 में बनाया था हमने। सिंगिंग मैराथन 22 घंटे कंटिन्यू सिंगिंग का, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। म्यूजिक में उस समय तक कोई नहीं बनाया था और आज भी अनब्रेकेबल है, क्योंकि ये क्वायर में था। ये पूरा इंडिविजुअल बने हो सकते हैं, बट क्वायर में जो बनाया था अभी भी अनब्रेकेबल। क्या बात है। तो दोस्तों, ये जो दोस्त है ना, ये सिखाते हैं आपको कि कॉलेज टाइम में रहकर आप ऐसा भी काम कर सकते हो पढ़ाई के अलावा। राष्ट्रीय सेवा योजना में जो इनको जो मजबूती प्रदान की, आज गिनीज बुक में रिकॉर्ड है इनका, और देश को इस्पात दे रहे हैं, इतना सारा दिया है कि आप गर्व कर सकते। 2 लाइन की पैरोडी एक थोड़ी सी सुना रहे। लाइफ थी हमारी कि साइकिल मेरी चल चमेली, साइकिल मेरी चल चमेली, हैंडल है गुरुजार और बैठने वाली रंग रंगली, चलाने वाला तेरा यार, मत छोड़ बंगले वाली। जिएगे तो फिर मिलेंगे, छूटेगे तो फिर मिलेंगे, जिएगे तो फिर मिलेंगे, छूटेगे तो फिर मिलेंगे। ताना मेरा आना जाना, ताना मेरा आना जा, कचहरी मेरा घर और जेल खाना ससुरवाड़ी, लागे का डर, मत छोड़ बंगले वाली। जिएगे तो फिर मिलेंगे, छूटेगे तो फिर मिलेंगे। जेलर साहब की जय जय बोलो, जेलर साहब की जय जय बोलो। मजिस्ट्रेट की भर्ती और सुप्रिंटेंडेंट की लड़की, देखो दिल से काहे की कट्टी, मत छोड़ बंगले वाली। जिएगे तो फिर मिलेंगे, छूटेंगे तो फिर मिलेंगे। क्या बात है, छूटेंगे तो फिर मिलेंगे। और ये याराना कभी ना छूटे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़े और जीवन के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। और इसके बाद अब एक ऐसे बैच के पास जिन्होंने जिंदगी में लोगों को बहुत ऐसे वो दिए हैं रास्ते कि जीवन में आगे बढ़ना हो, अच्छे पदों पर जाना हो तो क्या करना चाहिए। क्योंकि इस बैच में हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट पदों पर या अपने व्यवसाय में बहुत बड़े आयामों को छुआ है। तो दोस्तों, हमारा भी गौरव है कि हम उन लोगों के साथ हैं और वो आज अपने कॉलेज की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर से। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार मेहता है और मैं भारतीय रेलवे में डिप्टी चीफ इंजीनियर पद से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने चीफ इंजीनियर ब्रिजेस के रूप में सिस्ट्रा मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। और मतलब मैं तो इस पोस्ट पे रहा हूँ तो मेरे पास में इतने पावर थे,
मैं सभी के पानी के सप्लाई के लिए वाटर सप्लाई सभी स्टेशनों में देना है। मैं रेलवे में था तो रेलवे स्टेशनों में पानी की सप्लाई देना ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था और मैंने बहुत अहम है और मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरा जुरिडिक्शन साउथ सेंट्रल में रहते हुए भी खंडवा तक था। अरे वाह, तो खंडवा और ये जो हमारी जो यहाँ तक लाइन आती है रामेश्वर तक, यहाँ तक मैं आता था। क्या बात है, मतलब यहाँ के लोगों को भी पानी पिला देते थे आप? पानी पिलाना मेरा और कहा जाता है, रेलवे में कहा जाता है कि रेलवे का इंजीनियर क्या करता है, बोले चूना लगाता है और पानी पिलाता है। तो ये सर थे हमारे साथ। कैसा लग रहा है सर यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप देशपांडे है। 2 मिनट बात कर सकते हैं? 10 मिनट कर सकते। जब मैं यहाँ आने का सोचा तो पढ़ाई के कारण धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, तो उसमें देखा कि हम बचपन में कहा करते थे माता पिता और गुरु ये बहुत वंदनीय रहते, तो ये क्यों रहते हैं? ये मैंने जब सोचा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक सिर्फ हमसे जो प्यार करते हैं हमारे केवल अस्तित्व के लिए करते हैं, इसीलिए वो वंदनीय रहते हैं। तो हमको जीवन में अगर किसी को प्यार करना है तो केवल अस्तित्व के लिए करना चाहिए। यही सीख मिलती है बड़ों से, अस्तित्व के लिए प्यार करना चाहिए। और उस समय अब इनको उस दौर में लेकर जाते हैं। आपका नाम सर? मेरा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर है और एक्चुअली मैं केरल साइड में हमारा गांव है, जो नेटिव गांव था। उसके बाद में हमारे दादा परदादा इधर आ गए थे कर्नाटक में, चित्रदुर्ग जिले में, और फिर पिताजी रेलवे में आ गए। तो उस वजह से रेलवे को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे पिताजी को, हमारे पिताश्री को खंडवा में पोस्टिंग देने की वजह से हम ये पॉलिटेक्निक में हमने एडमिशन लिया। अच्छा, उस समय जब आप पॉलिटेक्निक में थे तो चूंकि थे तो केरल से और यहाँ थे, तो रजनीकांत की फिल्में आती होगी तो देखने जाते हो? उस टाइम इतनी नहीं थी रजनीकांत की फिल्म। उस समय कौन हीरो हुआ करते? उस वक्त दारा सिंह, अच्छा, धर्मेंद्र, टुनटुन, ये ऐसे जो कैरेक्टर थे, दिलीप कुमार, अशोक कुमार। इनसे पूछना चाहेंगे कि उस समय धर्मेंद्र वगैरह हुआ करते थे। आपके कॉलेज की हेमा मालिनी कौन थी उस समय? नहीं, उस समय कोई एजुकेशन नहीं था। अच्छा। हाँ, ये तो 90 में चालू हुआ है। अच्छा, उस समय कौन नहीं था? मतलब बिना हेमा मालिनी के धर्मेंद्र कॉलेज में पढ़े? हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। ये भी कह सकते हैं। हेमा मालिनी को ढूंढने के लिए सिटी में जाना पड़ता था। सिटी में जाना पड़ता। हाँ जी। हाँ, आपने जो बात ये इधर है बात। आपने जो बात निकाला उस पर से बोल रहा हूँ। हॉस्टल में केवल जेंट्स रहते थे, लड़के। एक बार हम सिटी से घूमते हुए आ रहे थे, हमारे हॉस्टल में ऊपर एक बाल छोड़ के बैठा हुआ था। हमको लगा कि कौन लड़की आ गई यार हॉस्टल में। वहां जाके देखा तो एक हमारा जूनियर था, सरदार जी ऊपर बाल धो के बैठा हुआ था। ये बात हमको आज भी याद है। मतलब वो घटना कभी भूल नहीं सकते? नहीं, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हॉस्टल में लड़की कहाँ से आ गई। क्या बात है। मालिनी नहीं होने के कारण लोग सिटी में हेमा मालिनी ढूंढने जाते थे और यहाँ से अक्सर गोल लगते रहते थे लोगों के। मतलब 4-4, 5-5 पीरियड जो है रहते ही नहीं थे, सब घूमते रहते थे सिटी। फिर मार भी खाते होंगे, सरों की डांट भी खाते होंगे? सर, मैं डांट भी खाता था और मैं सबसे थर्ड क्लास यानी विद्यार्थी था, लेकिन मैंने एक ही सोच रखी, जब सर्विस किया तो लोगों की सेवा करना। पहले सैलरी तो मिलती है, लेकिन यदि आपने सर्विस में लोगों की सेवा की तो आपकी खुद को दुआ मिलती है। मैं उस वजह से मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है और मैं आज भी स्विमिंग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। इसलिए मैं लोगों को अभी भी बताता हूँ कि आप लोगों की दुआ लो, कहीं भी हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन लोगों की सेवा करो। क्या बात है। देखिए, एक स्वीकार्यता कितनी बड़ी चीज होती है। आपने कहा कि मैं उस समय का अपने आप को बड़ा थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट मानता था, लेकिन मैंने ये चीज सीखी कि जीवन में सेवा करना चाहिए, गुरुओं की हो, माता पिता की हो, जिसको भी आप सेवा दे सकते हो दीजिए। आप लोग सब धन्य लोग हैं, आप लोगों से सीखने को मिलता है। मेरा नाम धनराज झोपे है। मैं 78 की बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद मैं महाराष्ट्र गया, उधर MSc में सर्विस किया। एज ए असिस्टेंट इंजीनियर करके मैं रिटायर हुआ 2015 में। लेकिन ये खंडवा पॉलिटेक्निक का एक हॉस्टल लाइफ ना, वो एक जमाना था, वो आज भी हम नहीं भूल सकते। क्या बात। और एक इन्हें ये था कि भाई हॉस्टल लाइफ के अभी ये जब मालूम पड़ा कि यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, तो हम कोई 44 साल के बाद में हमारे इतने पुराने दोस्त लोग मिलने वाले और मिले। बहुत अच्छा लगा।
कॉलेज ने बहुत अच्छा मैनेज किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अभी मैं भी पब्लिक सेक्टर में था, ग्राहकों की सेवा देना यही हमारा कर्तव्य था। तो मैंने 36 साल की सर्विस में काफी लोगों को ये दिया। मुझे महाराष्ट्र में गया तो मैं महाराष्ट्रियन होने के बाद में मुझे मराठी नहीं आता था, फिर भी मैं मराठी सीख गया। और आज इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने साल के बाद में हम लोग मिले हैं। और मैं मिसेस को भी बोला चल जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे वो कम से कम आज को दिखा दे। और एक्चुअली हमारे पिताजी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में था, इसलिए हम ये खंडवा पॉलिटेक्निक में। तो आपका तो कॉलेज में बड़ा खौफ रहता होगा, पुलिस का बेटा हूँ पुलिस का, और दूसरे दोस्तों को डराते होंगे। ये हमारे हॉस्टल वालों को पूछो, हमको डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे दोस्त के पिताजी ट्रैफिक हवलदार थे और चौक में खड़े रहते थे। मतलब आप लोग खुद मिलाकर दूसरों को डराते थे। यस। तो ऐसा कभी हुआ, ऐसा हुआ कि इनके पिताजी को पता चला हो कि मेरे नाम से साले डरा रहे हैं लोग सबको? नहीं। उनको हम बोल देते थे कि हमको किसी ने तकलीफ, मेरा नाम बोल देना बोलते। और उनके नाम से पिक्चर देखकर आ गए हो टाकीज वाले को लेने? ऐसा कभी नहीं किया, हम लोग उसी लेवल तक डराते थे ताकि इनके पिताजी को पता ना लगे। हम लोग क्या हॉस्टल में रहे ना, हॉस्टल में तो यशोदा मैया थी, हमको पाला उसने। रोज खाना और डुबकी लगा के उसमें तैर के एक आलू एक आधा मिल गया क्या, तो ये उस सब्जी की बात कर रहे हैं जिसमें आलू ढूंढा जाता था। आलू ढूंढा जाता था और 2 किलो में 100 लोग खाते थे। लेकिन सर एक बात कहना चाहता हूँ, आज आपके सामने 5 स्टार होटल की भी अगर कोई बहुत महंगी डिश रखी हो तो भी वो वाली आलू की सब्जी ज्यादा पसंद है। वो आलू की सब्जी ज्यादा पसंद आती, ऊपर से तरी ले लेते थे। फिर वो रिक्रिएशन हॉल था, वहाँ कैरम खेलते थे। हमारी स्टाइल के तो सब दीवाने थे। क्या बात है। एक बार स्ट्राइकर उठा तो पानी तो पप्पानी है। कम से कम 7 तो गई। इनको अगर बुलाने का रहा तो खाली कब्बे से अगर रूम में बजा दिया तो अय्यर चाय पीने के लिए दौड़ के आ जाता। अच्छा ऐसे और बताया जाता है, हम लोग बहुत अनलकी रहे। किस मामले में, उस टाइम में इमरजेंसी इम्पोज हो गई थी। तो इमरजेंसी इम्पोज होने में क्या, हमारी रैगिंग नहीं हुई थी। तो हम लोग है ना हमारे सीनियर्स के ऊपर बहुत दादागिरी करते थे। एक खंडवा पॉलिटेक्निक की हिस्ट्री में हमारा एक ऐसा बैच है जो सबसे छोटा बैच है। इतना छोटा बैच न कभी आया था न कभी आएगा। हम इलेक्ट्रिकल में 7 लोग थे, मैकेनिकल में 11 थे और सिविल में 32। या ऐसा इमरजेंसी का दौर था। और 80 बंद हो गया था, केवल 2 सब्जेक्ट में 80 था। उसके बाद 1 साल के बाद में फिर से निकाल दिया। पर 1 साल हमारी जो बैच है वो सबसे मिनिमम वाली बैच है। और उसमें गुरु लोगों का सबसे ज्यादा ये था कि भाई हम चल कुलकर्णी तुम बताओ, चलो आप बताओ, क्योंकि हम सब साथी लोग थे, सबका जान गुरु का जान ज्यादा रहे। ऐसा हुआ करता था गुरु मारते थे? मारते नहीं थे, पर उनका जो डर था ना तो ये पक्का था। उन्होंने बोला आज सबमिशन देने का है, तो ये भी बात सही थी कि हम हॉस्टल वाले सिटी वालों को बोल देते थे हॉस्टल वालों का सबमिशन हुआ नहीं है, जब तक हमारा नहीं होता तब तक किसने सबमिशन करना नहीं। और ये इतना एकजुट थे कि हमारा होने के बाद ही सिटी वाले भी आके सबमिशन करते थे। ये हमारी एक ये थी, एकजुट थी। तो एक बार अपने दौर के लिए तालियां बजा दें आप लोग, क्या बात है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, हम क्या करते थे कि जब हमारा टेस्ट एग्जाम होता था, जब हमारे 10 नंबर के टेस्ट होते थे, तो कोई ना कोई बैच में अरे आज तू पढ़ के आ जाना, या दूसरे उसको पढ़ के आ जाना। एक बार ऐसा हुआ, मैथमेटिक्स का टेस्ट था तो कोई भी पढ़ के नहीं आया, और सब वो क्लास में देख रहे हैं कि टेस्ट होना है, तो वो कोई भी पढ़ के नहीं आया। अब कॉपी करने को भी मौका नहीं मिल रहा है, तो सबके 2 मार्क्स आए, 10 में से 2 नंबर आए सभी के, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 आए। तो टीचर ने बोला क्या हो गया आज, तो हमने बोला कि सर वो कोई भी पढ़ के नहीं कोई, हमने ये नहीं बोला उनको, बोले सर वो हमको टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, इसलिए दोबारा कंडक्ट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि आप बोलने वाले थे सर को कि सर आज ये पढ़ के नहीं आया इसलिए कोई नहीं पास हुआ। वो ये नहीं बोलते तो पूरा सीक्रेट खुल जाता था। आप बताइए अपने। मैं ML पटेल, अफसर नेताजी ने बताया भी, हम भी उसी लाइन के थे जैसे ये थे। कोई नई बात नहीं है। आपको किसी ने कभी बप्पी लहरी कहा कि नहीं? नहीं, फर्स्ट ईयर में थे मेरे ऐसे ही। हाँ, लंबे बाल थे फर्स्ट ईयर में, और विनोद खन्ना के जूते थे बड़े वाले, और आज भी फैशनेबल रहता हूँ।
तो ये तो आप किसी लड़की ने कभी कहा कि नहीं? वाइफ आई हुई है। नहीं अगर हमारे घबरा के उधर देख रहे हैं। सही क्वेश्चन है। अगर उस वक्त वो एजुकेशन रहता ना, अभी नकली ज्वेलरी इनके गले में डाल के पप्पी लेरी जरूर बना देंगे। आज आप पप्पी लेरी बनने वाले हैं। तो एक गाना हो जाए कोई सा। सर अपन कहाँ गायक तो ये खड़े हैं। कौन खड़े? अरे तो चलिए गाना सुनते हैं, एक गीत हो जाए। नहीं सर, मैं गाना सुनाता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत, मतलब है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग में बहुत अच्छी, मतलब शायद बन जाती थी। तो जब मैं बनाता था ड्राइंग, तो बाकी जितने सारे दोस्त लोग थे बोले तेरी ड्राइंग दे, और वो टोपो शीट में रख रख के रात भर में सब मेरी टोपो करते थे, सब के सब। एक गाना सुनना चाहते हैं। ओके कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो। ज्यादा टोपो होने के कारण उनकी खुद की ड्राइंग खराब हो जाती थी लाइट की वजह से, और सबसे कम मार्क उनको मिलते थे। ये बात क्या बात है। क्या आप मैं अपने दोस्तों के लिए गा रहा हूँ। सदियों जीने से अच्छे दिन चार यार वाले, लाख फसानों से बढ़ के दो यार प्यार वाले। प्यार बिना ये दुनिया क्या है, बस एक वीराना। प्यार बिना हो जाए इंसान अपनों से बेगाना। कोई मजहब पैर नहीं सिखाता, हर मजहब प्यार सिखाता है। आया मैं प्यार का पैगाम लेके आया, बना लो किसी को, किसी के बन जाओ। प्यार की धुन पर नाचो और गाओ, है गिनती की सांसें झूमो मुस्कुराओ। दुनिया में रखा है क्या प्यार के सिवा, दुनिया में रखा है क्या। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दें कि हम जब यहाँ पे हर बैच के इंटरव्यू ले रहे थे, तो जब जैसे जो पुराना बैच होते जाता है, तो हमको ये लगता था कि यार अब ये थोड़ा सा उतना नहीं हो पाएगा, सिर्फ थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन जो ऊपर के बैच आते जा रहे हैं ना, वो आगे वालों से ज्यादा महारथी है। मतलब देखिए, इसके पहले जब हमने बैच का लिया तो हमको लगा कितना बढ़िया करा, पर जब आप उनसे पुराने वाले मिले तो आपने उससे ज्यादा मस्ती करी। आपकी हरकतों को देखकर लगता है कि आप कितने शरारत खोर थे उस समय। खेलने में जाता था। एक बताऊं मैं, खंडहरे ही बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। ये इधर देखिए फिर से। खंडहरी बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। ये बहुत मजबूत इमारत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, जैसे कि आप लोग उस दौर में थे, तो जब किशोर कुमार से भी कभी मिलना हुआ होगा आप लोगों का? जी हाँ, किशोर कुमार जी, अशोक कुमार दादा, उन दोनों से मिलना होता था। दादा मुनि तो आते ही थे, और हम छोटे थे उस वक्त जब हम बंगले पे जाते थे पॉलिटेक्निक में आने के पहले। अनूप कुमार जी, तो अनूप कुमार जी को ज्यादातर कोई पहचानता नहीं था, तो वो ऐसे ही घूमते रहते थे। तो मैं छोटा था और मैंने वो उनका गंगा तेरा पानी अमृत एक फिल्म बनी थी जिसमें वो थे। तो मैं जब अनूप कुमार जी निकलते थे तो उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन मैं छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 15 साल का हूँ, तो मैं उनको दूर से देख के बोलता था, गंगा तेरा पानी अमृत, क्योंकि उस फिल्म में उनका डायलॉग था ये। तो वो मुझे देखते थे गुस्से से और मैं भाग जाता था। और आप हम जाते थे, स्पेशली किशोरदा को देखने जाते थे, और अशोकदा भी रहते थे। तो बुला के, अरे आओ बेटो, आओ बच्चों, आओ। बाजू में बिठाते थे वो, अपने बाजू में सोफे पर, फिर कुछ चॉकलेट वगैरह जो देना है, कुछ स्वीट वगैरह देते थे और आशीर्वाद देते थे। हम उनका आशीर्वाद लेते थे। आपका आशीर्वाद दीजिए, अच्छे पुतो बोलो। आप लोगों ने किशोर दास से मिले हैं, और हम आपसे अगर टच हो जाते हैं तो लगता है किशोर दास से मिल लिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है। हम भी गाते थे सभी लोग, ये तो उसी वजह से यानी इनके भी यूट्यूब में बहुत सारे गाने। और आप तो, मैं बता रहा हूँ, आप तो यू आर ए बिग आर्टिस्ट। आपके अंदाजे बयां से लगता है कि आप बहुत उम्दा कलाकार हैं। मैं सर वैसे गाता तो बहुत अच्छा, मतलब यानी मुझे पसंद है, लेकिन मैं केवल अपने लिए ही गाता हूँ, अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। वर्तमान में आप कहाँ? खंडवा में? यही खंडवा में ही है। चलिए, धन्यवाद। और 83 के बाद अब 85। दोस्तों, पूरा गिनती जो है आपको 100 तक की पढ़ाई जाएगी आज यहाँ पर, क्योंकि 60 साल के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है। और कितनी बड़ी बात कही थी एक साथी ने अभी, कि ये कुंभ है दोस्तों का,
और 60 साल से जो जितने लोग इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, यकीन मानिए इस कॉलेज की जमीन भी आज धन्य हो गई कि मैंने जितने होनहार बनाए वो आज मेरे साथ यहाँ पर फिर से आए। यही सबकी आरजू होती है। 85 का बैच है, इनसे बातें करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ मिलकर? सर ये मैं शब्दों में तो बयान बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, आंखों से बयान कर सकता हूँ, आंसुओं से बयान कर सकता हूँ कि मैं क्या महसूस कर सकता हूँ और मैंने क्या जिया 2 दिन, ये मैं ही जानता हूँ या फिर मेरा दिल जानता है। मेरे सभी लोग, हम लोग सभी, सबसे बड़ी बात तो हम सभी हॉस्टल में, यानी कॉलेज लाइफ से ज्यादा हम लोगों ने हॉस्टल लाइफ जी है, बहुत हॉस्टल लाइफ जी है। सब मेरे साथी लोग थे, सब मेरे सीनियर भी थे और हम सब साथ में रहे हैं। सर हमारे प्रीफेक्ट थे हॉस्टल के अंदर, उन्होंने इतना बढ़िया खाना खिलाते थे कि मैं तो जिंदगी में कभी खाया ही नहीं इसका। तो ये कहाँ से, मतलब ऐसा कैसे खाने में जादू आ गया? जादू तो साथ में रहने से आता है। जादू कहीं से आता नहीं, साथ में रहने से आता है। और मैं मतलब भुला नहीं सकता इन यादगार पलों को। सनकरी हमारे बैच का है। अच्छा। और हम समझिए कि हम उसके लिए आए। ये एलुमनी तो बाद में है, वो हमारा मित्र पहले है। जी जी जी। और 1985 इतना महत्वपूर्ण ईयर था। उस समय सीएम हमारे माननीय अर्जुन सिंह थे, तो सवर्ण के लिए आरक्षण कम हो गया था। तो उस समय हम 3, अजय, विवेक और मैं ललित, आरक्षण के विरोध में 10 दिन आमरण अनशन पे बैठे थे। पूरा मध्य प्रदेश बंद था और 10 दिन बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। उसके बाद फिर बाकायदा वही चालू हो गया और फिर हमारे मोतीलाल जी बोरा जी बैठे। आप समझिए इस स्थिति को। मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने आपकी तारीफ करी थी खाने के मामले में, और आप 10 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे। ये मतलब आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात थी। है ये हुआ जी जी कि ये मंगतराम पेट्रोल पंप है ना, मंगतराम पेट्रोल पंप, उसके सामने हमारा टेंट लगा था आमरण अनशन के लिए, और सामने कचौड़ी समोसे गर्मा गर्म तले जाते थे। और जब ये आमरण अनशन में हम लोग जब बैठे थे, तो उसके बाद में 5 दिन के बाद में मेरे को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय का जो माहौल था, सारी जनता जुड़ी हुई थी हम लोगों के साथ में। राजीव गांधी जी का यहाँ पर दौरा हुआ, तो उस टाइम पर एक हमारी अंदर के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी बनी कि राजीव गांधी जी जब आएंगे उनको सफेद रुमाल सब दिखाएंगे, क्यों काले रुमाल दिखाएंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो बोले सफेद रुमाल दिखाएंगे। सारे लड़के जो थे उनको तो रोक लिया पुलिस ने पहले ही, लड़कियां चली गई आगे, और उन्होंने सब सफेद रुमाल दिखाने की कोशिश की। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ गया। तो ऐसे ऐसे किस्से थे। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमारे आज मेरा नाम सुनील पुलोरिया है। मैं 1986 बैच का हूँ। मैंने आज तक जहाँ भी मैंने आंदोलन देखे हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन देखे हैं, लेकिन हमने जो आंदोलन किया है वो आरक्षण के अगेंस्ट किया है। ये एक ब्यूटी है। उसके बाद आपको कभी हिंदुस्तान में ऐसा आंदोलन नहीं मिला होगा कि जिसने आरक्षण खत्म करो करके आंदोलन किया हो। क्या बात है, क्या बात। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो कोई बात उस समय की याद है आपको, जैसे इन्होंने कहा सफेद रुमाल? मैं रेलवे के ट्रेनें जाती थी खंडवा से, तो रात में जाके हम पोस्टर चिपकाते थे रेल के ऊपर, ट्रेन के ऊपर कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। विशेष सलाह ये मानना नहीं है आप लोगों को। जी जी। आप भी थे उसमें? हाँ, मैं सेल्फ लक्ष्मीनारायण काग, सिविल इंजीनियर 85 बैच। सर उस समय जो हमारी बैच थी, सबसे बड़ी चीज इतना स्ट्रगल किया। 1984 का गैस कांड हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया था। इंदिरा गांधी हत्याकांड, उसके कारण हमारी एग्जाम्स बढ़ी कुछ। और उसके बाद में हॉस्टल और जो सिटी पैनल और हॉस्टल पैनल उस समय चलते थे, उनके झगड़े, और उसके कारण हमारे को कई बार मतलब कोर्ट में जाना पड़ा और हॉस्टल खाली करवाया गया और 10-10 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया था। पर हमको सनातन, हमारे जो हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, गीता रामायण में। अभी हम यहाँ आके ऐसा महसूस करें कि हमारा पुनर्जन्म हो, लेकिन जो बिना मूछ के, बिना मतलब दाढ़ी के, और जिस तरह से चड्डी बनियान में और घूमते थे, न जाने एक एक जोड़ी कपड़े में, और कैसे वो नहाते थे हॉस्टल में, और ये सब याद आ रहा है। ये भी बता दे कि इनके जो काले हैं डाई नहीं है, ये काले हैं फिर से नेचुरल काले। वही एक गलिया या चौबारे, ना आना ना दोबारा वो गाना ना, तो वही गलिया वही चौबारे याद आ रहे हैं, और कुछ कहीं नहीं लगेगा। मेरा नाम रवि पठनकर है। एक्चुअली इस संस्था से ही पूरे लोग के साथ कैसा व्यवहार करना है,
पढ़ाई के बीज तो है और साथ साथ में शरारत के बहुत सारे बीज है जो इस संस्था ने एक्चुअली दिए हैं। संस्था को भूल नहीं सकते। जैसा कह रहा है कि बिल्कुल एक नई जिंदगी जीने का एक सौभाग्य मिला है, तो मैंने बोला कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको तो कभी खोना नहीं चाहिए। नहीं खोना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कई दौर आया था उस समय कि जैसे आप हॉस्टल में रहते थे तो कभी बाहर वालों से झगड़ा हुआ और सब इकट्ठे हो गए हो? हमेशा होता है, बहुत पत्थरबाजी भी हुई है। हाँ, पत्थरबाजी भी हुई है। मेरा झगड़ा हुआ था एक यहाँ पर एक सुभाष नगर में क्या हुआ कि एक यहाँ का कोई गुंडा तत्व था, नाम नहीं मिले रहा उसका, तो वो यहाँ ITI में हॉस्टल में आया और आने के बाद वो यहाँ ITI वालों को डरा रहा था, तो उनको एक दो को उसने मारा और हम लोग यही ये पान ठेला यहाँ सुभाष भाई का ठेला वहाँ थे हम। मैं आलू बड़े सुभाष यादव के आलू बड़े से ही दिन शुरू होता था हमारा। तो मैं वहाँ अकेला ही था उस टाइम में। मैं जब देखा कि वहाँ पर ये लोग ITI वालों को कुछ कर रहे हैं, से पता चला, मैं अंदर गया ITI हॉस्टल में और जाके उसको इतना मारा, वो लड़के को जो गुंडा तत्व था, उसको मारने के बाद वो हमको बोलता है कि मेरे चाचा ये है यहाँ के, है ना, वो बता रहा था मेरे चाचा ये है, इतना बड़ा गुंडा है। मैं बोला जितने तेरे चाचा के गुंडे और जितने गुंडे हैं सबको ले आया हॉस्टल में। पॉलिटेक्निक हॉस्टल में आना पर ITI में नहीं। आ तू ये लिया किसको लेकर आना हॉस्टल? अच्छा, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लेकर आया और सब हॉस्टल वाले नहीं और हॉस्टल वाले मार खा के आ गए? सर, रात को ऑर्डर दिया प्रिफेक्ट साहब ने कि जितने भी अपने हॉस्टल के नीचे पत्थर है सबको छत पे रखो, तो विदिन 1 आवर आसपास के जितने भी पत्थर थे सभी छत पे चले गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं सब क्या राय दे रहे हैं आपको? हॉस्टल में रहिए, पढ़ाई लिखाई मत करिए। अपनी सेफ सुरक्षा के लिए, सुनिए क्या बचाव के लिए हम कर रहे हैं। ये हमने हमारा बचाव किया था उस समय। तो दोस्तों, ये तो उस समय की मस्ती है इन लोगों की, लेकिन बता दें कि ये सब होनहार स्टूडेंट रहे हैं, सब अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं और इनके नाम आप आए दिन सुनते रहते हैं। और उस टाइम जिसके पास साइकिल होती थी वो सबसे रिचेस्ट होता था, उसकी सब चमचागिरी करते थे, साइकिल पे बिठा के ले जाएगा बाबा जी के दर्शन करवाने, पिक्चर दिखाने। हम रात को 25 पैसे की चाय पीने रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेला होता था, वहां जाते थे, 25 पैसे में चाय मिलती थी जब ये सुभाष की कैंटीन बंद होती थी। की चाय आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बताया। आप ये भाइयों जो बोला ना बिल्कुल सत्य बात, जैसे अभी आपने जो बोला था। आपका क्या नाम है? गजराज सिंह रघुवंशी। तो ये गजराज भाई आमरण अनशन के समय ये वही तो नहीं है जो पीछे बैठ के समोसे खाते थे? नहीं ये लाते थे, हम खाते थे। ये लाते। सर, आपको एक बात और रह गई, उस समय अंजनी टाकीज नहीं खुली थी हमारे टाइम में, तो वो ऐसी लग रही थी जैसे श्रीदेवी हो। अंजनी टाकीज थोड़ा सा ऐसा हो जाइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि अंजनी टाकीज उस समय ऐसी लगती थी जैसे श्रीदेवी हो, और इनमें से आधे लोग वो हैं जो घर से अंजनी टाकीज का बोल के अशोक टाकीज पहुंच जाया करते थे। ऐसा तो नहीं है? हाँ सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार मालविया है। मैं यानी हम सभी हॉस्टल में रहते थे, बहुत एंजॉय किए लाइफ को, और हॉस्टल लाइफ के बिना ऐसा लगता है कि पूरा जीवन अधूरा। अभी आए हैं तो मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि हमें मतलब सब कुछ मिल गया है जीवन में अभी, और यदि ये नहीं आते तो मतलब बहुत बड़ा यानी कि दुख हो जाने वाला था हमको। तो ये बहुत यानी कि भावनाओं के हमारे मैंने अभी क्षण चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ इसीलिए। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, यादों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत। कोई बात नहीं, गले लगिए, गले हैं, ये भावुक पल होते हैं। जी उस समय जो हमारा हॉस्टल था और हमारे वार्डन थे SK बनर्जी साहब, हमारा हॉस्टल का जो मेंटेनेंस था इतना अच्छा था कि वैसा तो उस समय किसी अच्छी होटल में चले जाओ तो भी नहीं मिलता। दोस्तों, मैं वास्तव में आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि दोस्ती हमेशा ऐसी रखिए जो जिंदगी भर भुलाए नहीं भूले।
हाँ, हमारे ऑनलाइन दोस्त तो हजारों लाखों हैं, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा जीवन में काम आते हैं। आप भी काम आइए। ये देखिए 85 का बैच है, लेकिन यादें आज भी वैसी जी रहे हैं जैसे उस दौर को जी रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हमको नए जो आने वाले जो अभी स्टूडेंट हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए एक ही चीज, हमारे हॉस्टल में मतलब स्वच्छता के लिए, अभी स्वच्छता जब मोदी जी ने चलाया उस समय एक कंपटीशन होता था कि बेस्ट रूम अवार्ड किसको मिलेगा, सब सफाई करना, ये उस समय था और हमारे रूम को बहुत बेस्ट अवार्ड मिला था उस समय में। एक दो पंक्तियां कुछ कहना चाहते हैं, ले लेते। जाने हम कब बदल गए, खामोशी के पन्नों पर बचपन की याद लिख दे, इन अनसुनी राहों पर आज कोई फरियाद लिख दे। वो कोयल सी निष्पाप हंसी, वो खिलखिलाता सा मन, ना जाने इन यादों में कैसे खो गया बचपन। पलट कर देख वही महका समा है, यादों की करवटों में झूमता जहां है। बचपन की डोर ने जाने कितने लिखे हैं बांधे, प्यार से महसूस गांठे हैं बांधी। आजाद था मन, आजाद थे हम, दुख पीड़ा ईर्ष्या द्वेष कहाँ जाने थे हम। दोस्तों की बातें दिल की नजदीकियां बन जाती थी, आपसी तकरार जीवन की नवनिधि बन जाती थी। क्या थे वो दिन, बस यूं ही गुजर गए, गुमनाम इन राहों में जाने कब बदल गए। यादों का संसार है जिन पर हमें अभिमान है, जिन यादों में डूबता ये जहां, इन यादों को आज मेरा सलाम है। सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। मेरे सारे जो साथी हैं जो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, उनको मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं सनखेड़े जी को जिस दिन से घर में विवाह की बात होती है, उस दिन से चाहे लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप, माथे पर सलवटे आ जाती है। इसको पत्रिका देना है, किसको नहीं देना है, कौन बुरा मान जाएगा, कोई दामाद जी बुरा मान जाए, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, बारात आने वाली है, किसको मेहमान को लेने जाना है, क्या करना है, खाना क्या बनेगा, तंबू क्या लगेगा, किसको क्या कपड़े करने हैं, कौन सी साड़ी में कौन बुरा मान जाएगा, जमाने भर की हिंदुस्तान में दिक्कत होती है। लेकिन जो इस आयोजन को करता है ना, वो जानता है कि उस पर कितनी टेंशनें होती है, और उसके बाद एक सफल आयोजन जब हो जाता है तो वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वो उसी में जो सूत्रधार इस कार्यक्रम के हैं वो है हमारे आदरणीय बीडी सनखेड़े जी, जिन्होंने जब, और ये हमने इनसे नहीं सुना है, हम यहाँ पर सबके इंटरव्यू ले रहे हैं और हर किसी ने जो बात ये कही कि रात को 2:30 बजे भी कोई अगर स्टेशन पर आ रहा है तो वहां उसको लेने के लिए आ रहे हैं, उसके रूम में क्या व्यवस्था है, वो क्या खा रहा है, वो कैसे रह रहा है, हर व्यवस्था में 100 से भी ऊपर मार्क लोगों ने बीडी सनखेड़े जी को दिए हैं। कैसे संभव होता है सर ये? हम ये सीखना चाहते हैं। देखिए, नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी ताकत तो मेरे पास ये पॉलिटेक्निक कॉलेज की टीम की है, हमारे प्राचार्य श्री एपी साकल्य साहब के मार्गदर्शन की है, और मैं इसी संस्था का विद्यार्थी रहा हूं किसी जमाने में, तो मुझे इस संस्था का छात्र होने की एक कसक मालूम है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, समय नहीं निकाल पाते। लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं कि हम मनाली में मिलेंगे, हम कुल्लू में मिलेंगे, हम पचमढ़ी में मिलेंगे, हम फला जगह मिलेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, एडमिन जो रहता है वो जिस दिन पहुंचता है तब मालूम पड़ता है कि अकेला एडमिन ही पहुंचा है उस एलुमनाई मीट में और कोई पहुंच नहीं पाता। तो हमने हमारे प्राचार्य के सामने बात रखी कि सर हम ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसकी सहर्ष अनुमति दी कि ठीक है करिए। हमने माननीय कलेक्टर साहब से भी इसकी अनुमति ली, वो हमारे चेयरमैन हैं बीओजी के, उनसे अनुमति ली, उन्होंने भी हमको अनुमति दी इसकी। उसके बाद फिर हमने हमारी पॉलिटेक्निक की टीम का विस्तार किया, हमने अलग अलग कमेटियां बनाई, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, लॉजिंग बोर्डिंग कमेटी है, भोजन समिति है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, सब अलग अलग कमेटियां बनाई गई और हमारी टीम ने वो सब कर दिखाया जो तारीफ आज हमारे इल्यूमिनाइज, हमारे पूर्व छात्र आपके सामने कह रहे हैं। मैं अकेला तो शायद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ मुझे अनुभव जरूर है इन चीजों के। 1988 में हमने इंटर पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट किया, तब एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करता था। बहुत सारी पॉलिटेक्निक आई थी, बहुत सारे खेलने वाले खिलाड़ी आए थे। फिर 2003 में हमने वो इंटर पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट किया।
2008 में हमने इंटर पॉलिटेक्निक कल्चरल मीट किया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के कला प्रेमी और संस्कृति प्रेमी छात्र छात्राएं आई थी वहां पर, और हम बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो हमारी पॉलिटेक्निक की ताकत जो है हमको कुछ भी बड़ा काम करने के लिए प्रोत्साहित हमेशा करती रहती है। एक बड़ी बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इनके अभी भी जब हमने इनसे अभी इंटरव्यू में हमने सुना तो क्या कहा कि इनके कारण ये हुआ, इनके कारण हुआ। जीवन की एक छोटी सी लाइन है, क्रेडिट गोज टू अदर्स। जब दूसरों को आप महत्व देना प्रारंभ करते हैं तो आप खुद बहुत महान और बड़े हो जाते हैं। मेरी नींद सुबह सनखेरे जी के मैसेज से खुलती है जो हमेशा प्रेरणादायी होता है। तो ऐसे लोग जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक ये दुनिया सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रहेगी, मोटिवेशन के साथ साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी ए क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस सीसीटीवी, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3 स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड, श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।